आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर मैं रही थी। एक्सपेक्ट नहीं करी थी। उस वक्त आपके बच्चे थे? बच्चे थे, ओके, हाँ, उनका लेकिन क्या रिएक्शन था कि मामा नहीं, इतनी बहुत जल्दी? छोटे थे, बहुत छोटे बहुत थे, छोटे ओके। थे, हाँ। लेकिन मैंने जब ये खत्म हुआ है तो मैंने शुक्र किया, मैंने कहा नो मोर। और आपके हस्बैंड क्या कहते? वैसे तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो वो he wasn't enjoying, he was enjoying कि थोड़ा सा वो भी होता है ना, थोड़ा सा एक होता तो है कि भाई आप पहचाने जा रहे हैं आपके हस्बैंड, तो वो सही हो Okay. गया बस, लेकिन बहुत ज्यादा था ओके। बिकॉज यू नो आई वाज लाइक ओवरनाइट, जैसे आप सुबह उठो और आप एवरीवेयर यू आर, मैगजीन और उसमें कवर में। अब अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड ने सब कटिंग कराई करके मेरा स्क्रैप बुक बनाई पूरी। That's so nice of हाँ, him. अभी तक Yeah. रखी हुई है मेरे पास। मुझे सारे याद है आपके write-ups, बाल everything। कर्ली थे, उसमें हाँ, मैंने वो भी clips एक देखे। था। You had curly वो hair ये at that हुआ कि time. मैंने एक कोयटा में छोटा सा पार्लर था, खोका ही कह लें उसको आप, छोटा सा। वहाँ उसने मेरा एक हेयर कट किया विच वॉज लाइक स्मॉल फ्रॉम हियर एंड देन लॉन्ग फ्रॉम हियर। अभी तो बड़ी हंसी आती है देखकर। तो कोयटा में पता ही नहीं चला था दुनिया में हो क्या रहा है। तो 7th PTV अवार्ड था, उसमें मुझे बुलाया था एज अ कंपेयरिंग के लिए। तो मैं वहाँ गई तो मैंने अपने बाल, एवरी हेयर ड्रेसर वाज कि आपने भाई मुश्किल में डाला भाई, जो आता है एनी हेयर स्टाइल, एनी हेयर स्टाइल, एनी हेयर स्टाइल। मैं कहा रियली, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है वहाँ बैठे में। सो बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था। एक दयाना का जैसे हुआ था और इसी तरह मेरा हुआ था। फिर उसके बाद आप लोग बाहर चले गए पाकिस्तान से। मुश्किल होगा इतना कुछ छोड़ के जाना इस स्टेज पे, या बट फॉर फैमिली यू डिड इट? मुझे नहीं फील हुआ, नहीं फील हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ओके। मैं फिर लग गई बिकॉज मेरे में अच्छी बात है कि मैं जहाँ होती हूँ ना, आई मेक द बेस्ट ऑफ इट। सो यू मूव टू यूएस आफ्टर दैट? ठीक है, तो वापस फिर कैसे आना हुआ इंडस्ट्री में? फिर इंडस्ट्री में ऐसे आई कि मेरी बेटी को अमेरिकन लाइफ पसंद नहीं थी, छोटी वाली को। तो शी वांटेड टू गेट मैरिड इन पाकिस्तान। सो वो फिर हम उसका देखने आए थे, लड़के वालों को, ये वो शादी के लिए ना सारा। सो फिर वो शादी पे मुझे किसी ने देखा एंड देन से यू वुड वांट टू कम बैक। मैंने कहा हाँ, लास्ट शादी है, उसके बाद तो मैं फारिग हूँ। तो मैं कहा हाँ, व्हाई नॉट। फिर वहाँ से मैंने शुरू किया। ओके, सो व्हिच वाज द फर्स्ट ड्रामा 2014 में? सुबह का सितारा। सुबह का सितारा। मोहब्बत सुबह का सितारा। मोहब्बत सुबह का सितारा। सकीना सोमो वाज द डायरेक्टर। ओके। तो उसमें फिर मैंने यहीं से रिजाइन किया था अपनी जॉब वगैरह से, बैठे बैठे। देन आई आस्क्ड माय सिस्टर बिकॉज वो लोग बहुत बुला रहे थे वापस। मैं कहा अपी व्हाट शुड आई डू? तो अपी ने कहा कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? मैंने कहा आई एम टायर्ड देयर। तो ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब्स होती हैं वहाँ की, बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं जस्ट फॉलो योर हार्ट। और आई थिंक आप उस स्टेज पे भी थी वेयर यू नो रिस्पांसिबिलिटीज खत्म हो चुकी थी, I was relaxed. you could experiment, you know. And then my husband also expired before that. So वो फिर जो इतना स्ट्रेस और वो था, उससे मैं एकदम रिलीफ हुई थी एक तरह। तो बेटी की शादी से पहले उनकी डेथ हो गई थी? उन्होंने तो एक शादी भी नहीं देखी। ओह, ओके। तो आपने सिंगल हैंडेडली मैनेज किया हुआ है। मुश्किल होता होगा? नहीं। बच्चे कितने बड़े थे? बच्चे बड़े थे, बच्चे शादियाँ हो रही थी तो बड़े ही थे। ओके। बेटी की शादी हुई, फिर बेटे की हुई। सो इट वाज, अल्लाह का शुक्र है, हो गया सब। अमेरिका की एक बात है कि द सिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग कि आपके टेलीफोन पे हर चीज़ हो जाती है, हर चीज़। द ओनली इमोशनल जो था कि वो जब बारात आई या बेटी रुखसत हुई थी, उस वक्त ऑफ कोर्स मेरा ज़रा बिल्कुल ही कोलैप्स होने वाली थी। इतने सालों का कंपेनियनशिप होती है। जी बिल्कुल। फिर जब वो पॉइंट आता है जब आप अकेले होते हैं, तो व्हाट गोज इन माइंड, हाउ डू यू टैकल इट? और क्या हर, बिकॉज वो तो एक मियाँ बीवी का रिश्ता है, कैसा रिश्ता है जहाँ आप हर लम्हे साथ होते हैं, कोई भी डिसीजन आप लोगों का एक दूसरे के बगैर नहीं होते। तो वो एक पूरा जिंदगी जो होती है वो चेंज हो जाती है, 180 डिग्री, 380 बल्कि कह लो, 360 कह लो बल्कि। क्योंकि मेरा तो ये था कि मेरा हस्बैंड वाज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। शायद अल्लाह ने इसीलिए पहले उठा लिया। ही वाज अ सुपरमैन, ही वाज एन एक्सीलेंट हस्बैंड एंड एन एक्सीलेंट फादर। मैंने एटलीस्ट मैं देखती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, लेकिन वो चीज़ ही कुछ और, बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। And he literally kept me like a queen. माशाल्लाह। बहुत, I mean अगर मैं बातें बताऊँ, nobody believes it क्योंकि it's not done. लेकिन हाँ, मुझे बहुत हर तरह से सपोर्ट किया है।
हर तरह 1988 से। में भी आपको ड्रामे का करना, वो भी हर कितनी तरह। बड़ी बात है। आज मैं हाँ। जो कुछ भी हूँ, हम्म, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ। सो क्या कुछ अगर आप बातें शेयर करना चाहें, बिकॉज मुझे लगता है कि हम हमेशा इतनी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी की बात करते हैं, यंग लड़के लड़कियों को सुनना हाँ, चाहिए कि रिलेशनशिप सुनना में इतनी चाहिए। खूबसूरत हाँ, चीज़ें भी होती हैं, बहुत। दीज एग्जाम्पल्स डू शादी बहुत एग्जिस्ट, प्यारी चीज़ है, वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। अगर Yeah. इसको आप ईगो का मसला नहीं बनाएं, आय ना करें, इट्स अ वेरी नाइस। और मुझे तो, मैं कही ना, मुझे तो एज अ, क्योंकि मेरा एज डिफरेंस भी था, तो ही जस्ट, जैसे फ्रजाइल चीज़ नहीं होती है जैसे कि टूट जाएगी ऐसे, तो वो भी किया, लाड भी, एंड देन ही मेड मी इंडिपेंडेंट कंप्लीटली, बिकॉज आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली। तो मुझे ये नहीं कि वो मेरे उसमें ढल जाओ या जो मैं कहूँ वो करो, नो, he always made sure कि you have got your own personality and your own identity. Wow. Okay. So you have to polish it and bring all those things, the qualities which you have on the surface. कितने साल का एज डिफरेंस है? खैर उस जमाने में तो ऐसे ही होता था, 10-12 साल का था। ओके, तो आपको डर लग रहा था जब आप शादी हो रही थी कि मुझसे इतने बड़े होंगे? नहीं, हम तो कहते हैं हम लिपस्टिक लगाएंगे, हम पाउडर लगाएंगे, हम बाहर जाएंगे, अम्मी तो जाने नहीं देती कहीं। ओके। सो वो था कि हम तो आज़ादी। तो कितनी, हाउ ओल्ड वर यू, कितनी बड़ी आई थी वाज आप? 17। अच्छा, दैट्स अ यंग एज। बच्चे कहते हैं ना क्रेडल स्नैचर हैं। Okay. बट इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, दोनों बिल्कुल। चीज़ें। जब मैं अब अपने पोतों के साथ दरख्त पे चढ़ती हूँ और पहाड़ों पे चढ़ती हूँ, तो ये है कि आई कैन डू ऑल दोज थिंग्स। Yes, yes, तो yeah. अगर एज ज़्यादा होती तो फिर तो नेचुरली मैं नहीं कर सकती थी सब कुछ। वैसे तो मुझे लगता है कि एज डिफरेंस से ज़्यादा मेंटल कंपैटिबिलिटी जो होती है ना, वो मैटर हाँ, करती है। कोई भी वहाँ पे हम्म, देयर यू आर। या तो ये एक गैप था मेरे अंदर कि he was like I was very chubby type and उछल रही हूँ, कूद रही हूँ, और ये, but he was like a very settled man and who Yeah. can look after the house. तो उस वक्त मुझे ये चीज़ें बॉदर करती थी कि आपसे मैं बात ही करती हूँ तो मज़ा ही नहीं आता बात करने का। तो आप कह देती थी उनको? हाँ, मैं कह देती। तो क्या कह देते जवाब में? तो कुछ नहीं, बस मुस्कुराते हाँ, थे? वो जैसे होता है। But that was also so nice of him, instead कि वो गुस्सा होते या कुछ करते, हाँ, उन्होंने बड़े अच्छे सुना और आपको अपने टाइम से ग्रो करने दिया, खुद वो उसके Yes, साथ साथ अपने साथ तरीके साथ, से हो हाँ, रहे थे, हाँ। बिकॉज माशाल्लाह लेकिन कितनी अच्छी शादी रही आपकी। शादी तो बहुत अच्छी चली, सब कुछ था, लेकिन अब जब मैं मैच्योर हुई ना, तो मुझे लगा कि कम्युनिकेशन गैप था। ओके, इट्स नेचुरल, इट्स बिल्कुल। वेरी नेचुरल। लेकिन फिर बंदा ये कहता है कि जी इतनी चीजें अच्छी हैं, बिल्कुल, तो फिर ये तो ठीक है, लेट इट गो। बिल्कुल At least he's a responsible person, is looking after the family and all that. सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि उन्होंने आपको इंडिपेंडेंट बनाया, बहुत that- ज़्यादा ही बना दिया था। और इसी वजह से तो अब यू आर हाँ, हैप्पीली मूविंग हाँ, अराउंड, हाँ। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी शादी हमारे से इतने बड़े इंसान से हो रही है, या एज डिफरेंस है उनके पॉसिबल रिलेशनशिप में या पॉसिबल हस्बैंड में, उसको कुछ एक दो बातें कहना चाहेंगी आप? नहीं, मैं कहती हूँ इट ऑल डिपेंड। मैंने Okay. 50 साल के आदमी को ही बहुत लड़कों वाली हरकतें करते हुए देखा है, यंग एट हार्ट, और मैंने एक 25 साल को भी 50 साल की तरह देखा है। ओके, लाइक माय सन, इफ यू सी हिम, he acts and behave like a 50-year-old guy. ओके, So the age doesn't matter. It's Yeah. the person himself that matters,